हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, थोड़ी सी लेट हुई है 2-3 मिनट। ठीक है, तो 6 बजे का सेशन हमारा होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते। वैसे भी ज्यादा देर नहीं हुई, तो जल्दी से जुड़ जाए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इंद्रिय बोध का कवि कौन है। शमशेर बहादुर है, गिरिजा कुमार माथुर है, प्रभाकर माचवे हैं या फिर आगे हैं। तो यहाँ पर इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला। अरण्या पर, संशय की एक रात, चैत्या पर या फिर समय देवता पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरण्या पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है। 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 50 के दशक से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समकालीन कविता का दौर पूछ रहा है, तो समकालीन कविता का दौर शुरू होता है 70 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बैलों की कथा किसकी रचना है। निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, वृंदावन लाल वर्मा की है या फिर मुंशी प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है दो बैलों की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशाल भारत में, विशाल भारत पत्र में, सरस्वती पत्रिका में, इंदु पत्रिका में या फिर सारिका पत्रिका में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 5 नवंबर को। तो ये जो विश्व शिक्षक दिवस है, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछता है तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ना कि 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को नहीं, 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था। भारत में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर मॉरिशस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया। तो राजभाषा के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया था वो स्वीकार किया गया था 14 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक मनई के दुई बेटवे रहिनन रहिन ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनसा जवन हमार हिस्सा लागत होए तावन हमका दैदा। ये पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द यौगिक है। ठीक है, यौगिक शब्द की बात हो रही है, तो यौगिक शब्द जो है ये है विद्यालय। विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है। पुलक में, घनिक में, अलक में या फिर विकल्प में। तो यहाँ पर घनिक में एक प्रत्यय लगा है। घनिक में क्या लगा है, एक प्रत्यय लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सोमवार, सूर्य, जलेबी या फिर फागुन। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वो पूछ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा किसमें आएगी, जलेबी। जो मिठाइयाँ होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से पुल्लिंग को छांटिए। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मंजिल है, मर्यादा है, राह है या फिर पुलिंदा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, लड़कपन बनेगी या फिर लड़काई बनेगी या फिर लड़कापन या फिर लड़काईपन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड़कपन संज्ञा बन जाएगी लड़का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूखे को भोजन दो। यहाँ को कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अपादान कारक है। ठीक है, भूखे को भोजन दो, क्या बोला है? भूखे को भोजन दो। तो भूखे को भोजन दो, यहाँ पर देने के योग में संप्रदान कारक होगा। ठीक है, देने के योग में संप्रदान कारक होगा, ना कि कर्म कारक। ठीक है, तो देने के योग में जहां पर देने की बात आएगी वहां पर संप्रदान होगा। नेक्स्ट है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम के प्रकार हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल बताइए, है ना। समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर पूर्व भूतकाल। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना खा चुका हूँ यहाँ पर पूर्व भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द बताइए, ना। अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। व्यर्थ है, परमार्थ है, कृतार्थ है या फिर चरितार्थ है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो व्यर्थ जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संपिका क्रिया है या फिर असंपिका क्रिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 346 दो बार आ गया है, 344 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 346 में। बल्कि ये दोनों ही आंसर सही है, यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है ना। तो ये दोनों ही आंसर क्या है? सॉरी, यहाँ पर दोनों ये नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 344 में किस में हुआ है? 344 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरी किस भाषा का शब्द है? डायरी जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, फारसी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है या फिर पुर्तगाली का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है डायरी। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1983 है, 1973 है, 1934 है या फिर 1983 है, 1883 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1883। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राहुल शंकरत्यायन है, डॉक्टर नागेंद्र है, भागीरथ मिश्र है या फिर महेश दत्त शुक्ल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राहुल शंकरत्यायन का ये ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा गंगा जमुना माझे बही रे नई पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां किसकी हैं? कडप्पा की हैं, डोंबिपा की हैं या फिर विरूपा की हैं या फिर सरप्पा की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोंबिपा की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? कबीरदास ने, रैदास ने, नामदेव ने या फिर धर्मदास ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामदेव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? निरंजनी संप्रदाय जो है ये कहाँ प्रचलित है, ये बात पूछी जा रही है। ये क्या केरल में या फिर बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर प्रचलित है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि बरवे रामायण किसकी कृति है? बरवे रामायण की बात हो रही है, किसकी कृति है? रहीमदास की है, तुलसीदास की है,
नाभा दास की या फिर रैदास की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तुलसीदास की क्या है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। बरवे नायिका भेद जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में या फिर बुंदेली में, किस में लिखा गया है बरवे नायिका भेद। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अवधी में, अवधी और खड़ी बोली दोनों में लिखा गया है। ठीक है, अवधी में खड़ी बोली का, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस पीयूष निधि किसकी रचना है। रस पीयूष निधि किसकी रचना है, प्रताप शाही की है, सूरत मिश्र की है, चिंतामणि की है, फिर सोमनाथ की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या बताइए। तो बिहारी लाल के समस्त दोहे कितने हैं, 719 दोहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विरह लीला किसकी काव्य कृति है। विरह लीला किसकी काव्य कृति है, बोधा की है, आलम की है, आनंद की या फिर मान सिंह द्विजदेव की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, दरिया साहब हैं, जगजीवन दास हैं, चरण दास हैं या फिर शिव नारायण हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगजीवन दास का है ये। नेक्स्ट है कि बंदर सभा किस शैली में लिखा गया है, परोड़ी शैली में, गाली शैली में, मुकरी शैली में या फिर प्यार शैली में। तो ये जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, बंदर सभा ना। और बंदर सभा ये किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु की रचना है। तो ये किस शैली में लिखा गया है ये बात पूछी जा रही है, तो ये प्यार शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है। कश्मीर सुषमा जो है ये किसकी रचना है, हरिश्चंद्र की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीधर पाठक की है या फिर हरिओध की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, बिहारी दास को, भिखारी दास को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को या फिर हरिओध को, किसको कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी। तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की, भगवान दीन की, कामता होगा यहाँ पर, कामना नहीं होगा, कामता प्रसाद की या फिर नाथूराम शर्मा शंकर की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भरंडा रहस्य जो है ये है नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरिमा किसकी रचना है। अरिमा किसकी रचना है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की या फिर सुमित्रानंदन पंत की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को, निराला को, सुमित्रानंद पंत को या फिर सियाराम शरण गुप्त को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसको कहा जाता है, निराला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है, अपलक है, कुमकुम है, क्वापी है या फिर उर्मिला है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो है कुमकुम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाय यह क्या हो गया
में क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष शब्द है, इसमें विशेष शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 में तो ललिता जो है ये विशेष शब्द है। नेक्स्ट है कि टिक टिक शब्द का तिद्धा होगा, टिक शब्द का तिद्धा होगा तो तिद्धा क्या हो जाएगा? तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुसूदन का पर्याय होगा, मधुसूदन का पर्याय क्या हो जाएगा? ये बात पूछी जा रही है तो हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरण्य, अरण्य का पर्याय होगा, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वन, है ना। वन होता है, वन होता है, जंगल होता है और कनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरल का विलोम होगा, गरल का विलोम क्या हो जाएगा? ये बात पूछी जा रही है तो गरल का विलोम हो जाएगा अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्र का विलोम है, उग्र का विलोम शब्द क्या है? ये बात पूछी जा रही है तो उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सौम्य, क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा उग्र का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि दिल पक जाना मुहावरा का अर्थ है, दिल पक जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये है अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस दूल्हा तस बनी बराती मुहावरा का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जैसे खुद वैसे ही साथी संगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध शब्द बताइए, है ना। क्या कह रहा है कि शुद्ध शुद्ध शब्द बताइए, तो यहाँ पर जो परिणति है ये शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट एक मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1835 है, 1836 है, 1837 है या फिर 1935 है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 है इसका प्रकाशन वर्ष किसका? मधुशाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात फेरी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की है, हरिवंश राय बच्चन की है, भगवती चरण वर्मा की है या फिर हरि कृष्ण प्रेमी की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के गान किस कवि की रचना है? जीवन के गान किस कवि की रचना है? त्रिलोचन की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, मुक्ति बोध की या फिर रांगे राघव की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिनकर कृति उर्वशी को कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान मिला, साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ या फिर भारत भारती। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको कौन सा सम्मान मिला था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? 1843 से 1953 से, और 1853 से या फिर 1943 से। तो इसका जो प्रयोगवाद का आरंभ है वो 1943 से माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है किसने कहा है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है वो किसने कहा है? ये बात पूछी जा रही है। नागेंद्र ने कहा है, रामविलास शर्मा ने, जैनेन्द्र ने या फिर केसरी कुमार ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और तो कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, बस शेयर करने के लिए ही बोलती हूँ, उतना भी आप लोग करते नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनुप्रिया किस कवि की रचना है? कनुप्रिया अज्ञे की है, धर्मवीर भारती की है, केदारनाथ सिंह की है या फिर रघुवीर सहाय की है। तो कनुप्रिया जो रचना है वो किसकी रचना है? ये बात पूछी जा रही, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साये में धूप किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की है, जगदीश गुप्त की है, दुष्यंत कुमार की है, फिर रामदास मिश्र की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दुष्यंत कुमार की रचना है, साये में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, पंक्ति किसकी है?
सर्वेश हृदय सक्सेना की, धूर्मिल की, या फिर धर्मवीर भारती की, या फिर मुक्ति बोध की। तो ये पंक्ति किसकी है, ये बात पूछी जा रही है सर्वेश हृदय सक्सेना की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी बोलती है के रचनाकार है। मिट्टी बोलती है के रचनाकार कौन है? बुद्धिनाथ मिश्र हैं, त्रिलोचन है, रमेश रंजक हैं, या फिर वीरेंद्र मिश्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश रंजक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगदूत कैसी पत्रिका है? बंगदूत की है ये पत्रिका कैसी है? कमेंट में बताइए कि ये किसकी पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है, या फिर साप्ताहिक है, या फिर मासिक है, या फिर अर्धवार्षिक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी राइट हो क्वेश्चन नंबर 62 का बी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साप्ताहिक पत्रिका है बंगदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाग्यवती किस विधा की रचना है? भाग्यवती ये श्रद्धाराम फुल्लेरी का क्या है? रचना है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर काव्य है। तो ये श्रद्धाराम फुल्लेरी का क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? फूलों का कुर्ता पूछ रहा है, फूलों का गुच्छा नहीं, ठीक है। यशपाल की है, उपेंद्रनाथ अस्क की है, जैनेन्द्र की है, या फिर इलाचन जोशी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका है? यशपाल का है। यशपाल की रचना है फूलों का कुर्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है परिंदे किस कवि की रचना है? परिंदे जो है ये कहानी है, और ये पूछ रहा है किस कवि की है ये, ठीक है। परिंदे ये कहानी है, किसकी है? निर्मल वर्मा की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, अमरकांत की है, फिर कमलेश्वर की है। तो परिंदे जो कहानी है ये कहानी है किसकी? तो ये है निर्मल वर्मा की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलमोहर के गुच्छे किसकी कहानी है? गुलमोहर के गुच्छे जो है ये किसकी कहानी है, ये बात पूछी जा रही है। गुलमोहर के गुच्छे, ठीक है। तो गुलमोहर के गुच्छे जो है ये कहानी किसकी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या ममता कालिया की है, या फिर मंजुल भगत की, या फिर मृदुला गर्ग की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजुल भगत की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ नाटक कौन सा है? पहला प्रौढ़ नाटक पूछा जा रहा है। उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, या फिर कायाकल्प है, या फिर वरदान है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा सदन है प्रौढ़ उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला आंचल में किस गांव का वर्णन हुआ है? ठीक है, महिला आंचल जो है ये फैशन रेडू की रचना है, उपन्यास है, और इसमें किस गांव का वर्णन हुआ है ये बात पूछी जा रही है। परानपुर का, बेल्लारी गांव का, या फिर भुलेश्वर मोहल्ला का, या फिर मेरी गंज का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, मेरी गंज गांव का इसमें वर्णन हुआ है। मेरी गंज गांव की विषय वस्तु पर ये लिखा गया है। नेक्स्ट है कि एक चूहे की मौत किसकी रचना है? हृदयेश की है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, बद्री जुमा की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री उज्जुमा की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना घर नए लोग किस कवि का निबंध है? पुराना घर नए लोग किस कवि का निबंध है? ठाकुर प्रसाद सिंह का है, विद्यानिवास मिश्र का है, या फिर रघुवीर सिंह का है, या फिर इंद्रनाथ मदान का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री लाल शुक्ल की रचना है, यथा संभव है, अंगद का पांव है, या फिर कुल्हड़ में कुल्हड़ है, या फिर वकल मखुद है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगद का पांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार हैं। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है, नामवर सिंह है, रामदरस मिश्र है, या फिर डॉक्टर रघुवंश है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, मतलब कि एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसका इलाज ना हो सके। तो जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह न सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है, कौन सा वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है ना, बल्कि आया है यहाँ वाचक शब्द बल्कि, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रमी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है वो कठोर परिश्रम करता है, इसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाच्य है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतसई में कौन सा समास है, सतसई है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया है, सतसई। क्या बोला है, सतसई। तो सतसई में कौन सा समास, संख्यावाची क्या होता है, द्विगु समास है ना, तो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि सतसई मतलब कि 7 अध्यायों का क्या है, समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुपदेश में कौन सी संधि है। गुरुपदेश में कौन सी संधि है। गुरु धन उपदेश हो जाएगा इसका विग्रह, ठीक है। गुरु धन क्या हो जाएगा, उपदेश है ना, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद का संधि विच्छेद है। दयानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दया धन आनंद हो जाएगा, ठीक है। दया धन आनंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक और अजगरही लकी एक और मगराज विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, भयानक रस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोई चाहे न चाहे मूक सी इस जिंदगी को शंख का बजाना पड़ेगा। शंख सा बजाना पड़ेगा, यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, रूपक है, या फिर, तो यहाँ पर देखिए सा आ गया है। क्या आ गया है, सा ना, तो सा आ गया, तो यही हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घनाक्षरी कैसा छंद है, ठीक है। घनाक्षरी जो है ये कैसा छंद है, ये बात पूछी जा रही, तो यह एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरी आत्म कहानी किस कवि की आत्मकथा है। राजेंद्र प्रसाद की है, श्याम सुंदर दास की है, राहुल शंकरत्यायन की है, या फिर योगी हरि की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोपड़ी से राजभवन किस कवि की रचना है। तो झोपड़ी से राजभवन ये किसका है, माता प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भाग हैं। निराला की साहित्य साधना में कितने भाग हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं, सॉरी यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृति है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो कृति है वो कौन सी है, मेरी ईरान यात्रा, हमारी जापान यात्रा, वह दुनिया में, या फिर युद्ध यात्रा, है ना। तो कन्हैया लाल मिश्र की जो कृति है वो है हमारी जापान यात्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव पूजन सहाय की रचना बताइए, ठीक है। इसमें शिव पूजन सहाय की रचना पूछ रहा है। तो जाने अनजाने, या फिर ये और वे, या फिर वे दिन वे लोग, या फिर बीती यादें। तो शिव पूजन सहाय की रचना कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वे दिन वे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेतना के बिंब
किस कवि की रचना है। चेतना के बिंब जो है ये किस कवि की रचना है, ये बात पूछी जा रही है। चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र की है, विनय मोहन शर्मा की है, भीमसेन त्यागी की है, फिर सत्यवती मलिक की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजली आग किस कवि की कृति है। उजली आग किस कवि की कृति है। रंगनाथ दिवाकर की है, रघुवीर सिंह की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलूस रुका है किसकी रचना है। जुलूस रुका है ये किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हरीशनाथ रेणु की है, या फिर विवेकी राय की है, या फिर उपेन्द्रनाथ अस्क की है, या फिर कैलाश चंद्र की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विवेकी राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिट्ठी पत्री के रचनाकार हैं। चिट्ठी पत्री के रचनाकार कौन है। धीरेन्द्र वर्मा है, नेमीचंद जैन है, या फिर अमृत राय है, या फिर चंद्रदेव सिंह है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, या फिर नरेंद्र शर्मा, या फिर पदम सिंह शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक की बात हो रही है, तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी की डायरी के लेखक हैं। प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है। धीरेन्द्र वर्मा है, नरेंद्र शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, या फिर मुक्ति बोध है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कर्ता हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कर्ता की बात हो रही है। ये संपादक कर्ता कौन है। प्रेमधन है, बालकृष्ण भट्ट है, राजा लक्ष्मण सिंह है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर्स के कवि उपनाम से किसे जाना जाता है। मोर्स के कवि उपनाम से किसे जाना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। मुक्ति बोध को, वासुदेव सिंह को, भवानी प्रसाद मिश्र को, या फिर शमशेर बहादुर सिंह को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संपादक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संपादक कौन थे, ये बात पूछी जा रही है। मदन मोहन मालवीय थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर तोता राम थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रचना झूठा सच में कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है। झूठा सच में कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है, ये बात पूछी जा रही है। रजनीगंधा का, हीना का, खामोश पानी का, या फिर वीर जारा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खामोश पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरस्वती कंठावरण किसकी रचना है। ठीक है, सरस्वती कंठावरण जो है किसकी रचना है। क्षेमेंद्र की है, भोजराज की है, आनंदवर्धन की है, फिर धनंजय की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजराज की ये रचना है सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानु शब्दार्थो काव्यम काव्य लक्षण किसका है। ये काव्य लक्षण किसका है, ये बात पूछी जा रही है। क्या भामा का है, या फिर कुंतक का है, या फिर वामन का है, या फिर रुयट का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रुयट का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संचारी भाव की संख्या मानी गई है भरत के अनुसार। भरत के अनुसार क्या 33 माना है, या फिर 43 माना है, या फिर 34 माना है, या फिर 39 माना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा 33 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है। अभिनव गुप्त ने, आनंदवर्धन ने, भट्टनायक ने, या फिर शंकुक ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक ने
दफा है। ठीक है, तो हमारे 125 क्वेश्चन तो थे, लेकिन अब मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ऐसे ही मैं कल भी आधी क्लास छोड़ी थी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ही करा रही हूँ। ठीक है, तो सेशन को जरा शेयर किया करिए। ठीक है, शेयर करते नहीं हो आप लोग, तो सेशन को शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमको भी पढ़ाने का हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में।